क्रिसमस का एक सेलिब्रेशन है ताकि हम जान सके मसीहा के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में और अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में जान सकें और हम उद्धार को पाएं, एक अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, हर एक पाप गुनाह को छोड़कर, हर एक बुराइयों को छोड़कर एक पवित्र जीवन हम जिए। आज से डिसीजन लीजिए, अपने जीवन में डिसीजन लीजिए कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम एक पवित्र जीवन जिएंगे और हम अपने उद्धारकर्ता को देखेंगे, उसके राज के बाद प्रभु कहते हैं कि वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो ताकि तुम्हारा हालेलुया। तो आज खुशी का मौका है, हम जानेंगे कि कैसे मसीहा हमारे बीच में आया और कैसे उसने आपके और मेरे उद्धार के लिए दुख उठाया। अवश्य था कि मसीहा को दुख उठाना ताकि वो दुख उठाए, ताकि आप आनंद को देख सकें, ताकि आप शांति को देख सको, ताकि आप की बीमारी दूर हो जाए, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। जो देह के रोग थे, जो देह की पीड़ा थी, वो सब उसने अपनी देह में ले लिया ताकि विश्वास करने वाला उद्धार। आइए हम उसके जीवन को जानेंगे, कैसे यीशु मसीह इस जगत में आया। उसका आना भी हमारे लिए विशेष था और वो यूं ही नहीं आया, परंतु उसके आने से पहले फरिश्तों ने एक पैगाम दिया। यहाँ पर हम देखेंगे लूका पहला अध्याय उसकी 26वां आयत कहती है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हम देखते हैं कि 6वें महीने में जिब्राइल नाम एक स्वर्गदूत नासरत की एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था। और विशेषता ये है कि वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसकी शादी नहीं हुई, वो कुंवारी है। उसके पास एक फरिश्ता उतरा और उसने पैगाम दिया, उसे कहा कि हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना। वो सारी मानव जाति का उद्धार करता है। जब ये पैगाम उस कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम था उसने सुना तो भयभीत हो गई और वो कहती है कि ये कैसा अभिवादन है। वो डर गई इस अभिवादन से। क्यों? क्योंकि कुंवारी थी और उस समय यहूदियों की रीति के अनुसार अगर कोई व्यभिचार करता पकड़ा गया या कोई कुंवारा हो और वो गर्भ धारण करे तो ऐसी अवस्था में उन्हें पथराव करके मार दिया जाता है। उन्हें सरेआम पथराव करके मार दिया जाता है। जो व्यभिचार में पकड़ा जाए, जो पाप में पकड़ा जाए, ऐसी व्यवस्था थी वहाँ पर। तो इस व्यवस्था के कारण वो डर गए, भयभीत हो गए कि कैसा अभिवादन है। अगर कोई स्वर्गदूत आपके पास आकर उतरे और जब स्वर्गदूत आपके पास आएगा तो आप खुश हो जाएंगे कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास आया, मेरे तो निकल पड़े। स्वर्गदूत जिसको हमने आज तक देखा नहीं, वो स्वर्ग से आया है खास आपके लिए। जब वो आपसे मुलाकात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। लेकिन जब उसकी योजना आपके लिए कठिन होगी, विपरीत होगी, जो आपको भयभीत कर देगी, तो आप दुखी हो जाएंगे। यहाँ पर भी मरियम की भी स्थिति ऐसी थी कि वो भयभीत हो गई और वो कहती है मैं तो कुंवारी हूँ, फिर भला ये कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि भयभीत ना हो, परमेश्वर का रूह उस पर छाया करेगा, उसके अनुग्रह के द्वारा तो एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखना। वो सारी मानव जाति का उद्धार करेगा। उस अभिवादन को उसने सुना जो सारी जातियों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। तो उस अभिवादन को मरियम ने ग्रहण किया और कहा कि तेरे अभिवादन के अनुसार मेरे साथ। उसने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह के आगमन। जब यीशु मसीह का आगमन था तो परमेश्वर ने एक कुंवारी लड़की का गर्भ इस्तेमाल किया इस जगत में आने, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में गर्भ के द्वारा ही बचा। तो अब अवस्था अपने वचन को पूरा करने की कि वो मनुष्यों के बीच में डेरा करे, इसलिए वो मनुष्य रूप लेकर हमारे आपके बीच में उतर आया ताकि ये गवाही हो कि मसीहा हमारे बीच में आया, ताकि आप इनकार ना कर सको कि हमें मालूम नहीं था।
कि कैसे उद्धार को पाते हैं, कौन परमेश्वर है। नहीं तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, वो कौन है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो मसीहा हमारे बीच में आया ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हमारा उद्धार और हम इनकार ना कर सकें कि हमें नहीं माने। इसलिए वो मनुष्य रूप लेकर हमारे रास्ते बीच में, ताकि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो। जब भी प्रभु को कुछ करना होता वो अपने दूतों से बात करता, अपने सेवकों से बात करता और उसकी भविष्यवाणी करता, तब जाकर वो किसी योजना को पूरा करता। तो मरियम ने उसके अभिवादन को ग्रहण किया और कहा कि तेरे अभिवादन को मैं ग्रहण करती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो। मेरा प्राण भी अपने परमेश्वर की महिमा करता है। और उसने उस बड़े टास्क को ले लिया जिसकी कीमत बहुत भारी थी। उसकी कीमत उसका प्राण था। अगर ये बातें उजागर होती तो उससे भी पथराव करके मार दिया जाता। लेकिन परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको परिस्थिति में डालकर परखता है कि क्या आप उसके लिए विश्वास योग्य या धर्मी है। और जब आप उसके लिए विश्वास योग्य और धर्मी निकलते हैं तो वो अपने बड़े टास्क को, अपनी योजनाओं को आप पर जाहिर करता है। और जब वो योजना पूरी होती है तो उसमें से महिमा निकल कर आता है, उसमें से उद्धार निकल कर आता है और उसमें से अनंत जीवन निकल कर आता है। तो वो अनंत जीवन यीशु मसीह में आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर रोना नहीं है, जहाँ पर चिंताएं नहीं हैं और जहाँ पर जॉब नहीं है, जहाँ जॉब की टेंशन नहीं है, जहाँ बिजनेस की टेंशन नहीं है, जहाँ खाने की टेंशन नहीं है। ऐसा राज्य परमेश्वर का राज्य है और वहाँ पर वो हमें लेने आता है। वो कहता है कि जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। और वो अनंत जीवन देने जगत में आया और खोए हुए को ढूंढने जगत में आया। और जिस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका है। आप विश्वास करके उस अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं जो परमेश्वर का राज्य है और जो स्वर्गदूतों का राज्य है। और एक और राज्य है अविश्वासियों का राज्य, एक और राज्य है शैतान का राज्य, एक और राज्य है आज्ञा ना मानने वालों का राज्य। और वो राज्य है अधलोक का राज्य। वहाँ पर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। कई लोगों की लाइफ में अनुभव होगा, मैं उस चीज को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन वो दूसरा राज्य है। और जो लोग इस राज्य के वारिस नहीं होंगे वो लोग इस राज्य के वारिस होंगे, क्योंकि राज्य वही है, ये तो परमेश्वर का, ये शैतान का। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस राज्य के वारिस हो। और मनुष्य का उद्धार जीते जी होता है। मरने के बाद एक न्याय है, एक जजमेंट है, वो हर मनुष्य के ऊपर आता है। जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे, क्योंकि मनुष्य को मरना अवश्य है। अगर मरना नहीं होता तो कोई आपका न्याय भी नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखो कि मनुष्य का मरना निश्चित, कोई अमर नहीं है। हजारों लोगों का जीवन है लेकिन कोई व्यक्ति अमर नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना होगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चित है। अगर डरना है तो उस खुदा से डरो जो आपका न्याय करेगा, क्योंकि गुप्त बातों का भी न्याय है और उजागर बातों का भी न्याय है। हर एक बात का न्याय है जो आप इस धरती पर नहीं कर सकते। और जजमेंट केवल खुदाबंद के हाथ में है, वही आपको जज करेगा। जिसे हम इस संसार में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ अपराध करता है तो उनके लिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड है और कोर्ट में बाकायदा एविडेंस होते हैं, गवाह होते हैं। आपका पाप, आपकी गलती को प्रूव करना होता है, तब जाकर जज जजमेंट सुनाता है और उसको कारावास देता है, दंड देता है। जब तक वो अपराधी नहीं है, जब तक जज उसको अपराधी न ठहराए या कोई उसके लिए एविडेंस ना हो, जब तक अपराधी नहीं है। लेकिन उसके गवाह उसको अपराधी साबित करते हैं। तो वैसे ही आपके काम जो आपने यहाँ पर किए हैं वो आपके गवाह है, क्योंकि मनुष्य तो नहीं जानता आपने क्या किया, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसकी दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है। तो वो कहता है कि जो तू बोएगा वही तू काटेगा और अंत में हर बातों का फल होगा। इसलिए कभी कभी
परमेश्वर लोगों को अपना पावर दिखाता है। जैसे लोग पावर में आकर भूल जाते हैं कि कोई ईश्वर का परमेश्वर भी है और वो तानाशाही करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर खुदा भी है। तो तब इस दुनिया में महामारी आती है, रोग आते हैं, राजा मंत्री परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है कि हम इससे कैसे लड़ें। परमेश्वर जिल्लाहट दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर, इसलिए वो भी भयभीत हो जाते हैं, फिर उनकी बुद्धि भी जाती रहती है। फिर परमेश्वर ही उपाय करता है किसी मनुष्य के द्वारा और फिर अपने लोगों को बचाता है। तो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और वो खुद मनुष्य के रूप में, यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया और उसी से हम ईस्वी को काउंट करते हैं, पहली ईस्वी। और वैसे आज 2024 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीहा बनकर इस जगत में आया ताकि पापी मनुष्य को उद्धार दे सके। वो उद्धारकर्ता के रूप में इस जगत में आया और वो हमारे पापों का उद्धार करता है जब हम इनको मान लेते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो थैंक यू जीसस।